शाम का अंधेरा छा रहा था और एक घने दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत हलीमा बीबी खामोशी से आंसू बहा रही थी। उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी थी जिसके नीचे हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन उसके दिल के जख्म इससे कहीं ज्यादा गहरे और तकलीफदेह थे। ये वही हाथ थे जिन्होंने बरसों दूसरों के घरों में झाड़ू दिया, बर्तन धोए और हर तरह की मजदूरी की, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। और आज वही औलाद जिन्हें उसने अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा था, उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल चुकी थी। वो बेबसी, तन्हाई और दर्द की हालत में बैठी थी कि अचानक करीब की झाड़ियों से किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने खौफ के मारे अपनी टूटी फूटी लाठी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता आवाज की समत बढ़ी। सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। एक जख्मी शेरनी जमीन पर पड़ी थी। उसका जिस्म लाहों से तर था और सांसें अखड़ रही थीं। उसके पहलू में एक नन्हा सा बच्चा अपनी मां से लपटा हुआ था। चंद ही लम्हों बाद शेरनी ने आखिरी सांस ली और वो नन्हा बच्चा हमेशा के लिए यतीम हो गया। हलीमा बीबी के अंदर सोई हुई ममता एकदम से जाग उठी। उसने आगे बढ़कर लरुस्ते हाथों से उस शेर के बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया और उसके कान में सरगोशी की, बेटा घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसने लाठी का सहारा लिया और एक पुरानी सी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बाहर आए। उनके चेहरे पर नूर और लहजे में शफकत थी। उन्होंने पूछा, बीबी कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? हलीमा बीबी रो पड़ी, मैं तन्हा हूं बाबा जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, बस ये नन्हा सा बच्चा है मेरे साथ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अंदर आ जाओ बेटी, अल्लाह के घर में कोई अकेला नहीं होता। कुछ दिन गुजर गए। हलीमा बीबी उसी झोंपड़ी में रहने लगी। वो दिन भर इबादत करती और उस शेर के बच्चे की देखभाल करती। वो उसे दूध पिलाती, लौरियां सुनाती, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उसका अपना खून हो। एक रात बुजुर्ग ने उससे पूछा, बीबी तुम्हारा ये हाथ कैसे टूटा? हलीमा ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बाबा जी ये मेरी अपनी औलाद ने तोड़ा है। और फिर उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। शादी के 15 बरस तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। फिर मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। एक दिन मैं खेतों से गुजर रही थी कि मुझे 2 नन्हे बच्चे रोते हुए मिले, एक लड़का और एक लड़की। मेरा दिल पसीज गया। मैं उन्हें अपने साथ घर ले आई, उन्हें पाला पूसा, पढ़ाया लिखाया और अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। मैंने कभी उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी मां नहीं हूं, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने मेरी मोहब्बत का बहुत बुरा सिला दिया। मेरे बेटे ने अपनी बीवी के कहने पर और बेटी ने अपनी जिद में आकर मुझे धक्के देकर घसीट कर घर से निकाल दिया। उस दिन मैं समझ गई कि अगर औलाद नाशकरी करे तो अल्लाह का इंसाफ होने में देर नहीं लगती। शाम का अंधेरा छा रहा था और एक घने दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत हलीमा बीबी खामोशी से आंसू बहा रही थी। उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी थी जिसके नीचे हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन उसके दिल के जख्म इससे कहीं ज्यादा गहरे और तकलीफदेह थे। ये वही हाथ थे जिन्होंने बरसों दूसरों के घरों में झाड़ू दिया, बर्तन धोए और हर तरह की मजदूरी की, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। और आज वही औलाद जिन्हें उसने अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा था, उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल चुकी थी। कुछ दिन गुजर गए। हलीमा बीबी उसी झोंपड़ी में रहने लगी। वो दिन भर इबादत करती और उस शेर के बच्चे की देखभाल करती। वो उसे दूध पिलाती, लोरियां सुनाती, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उसका अपना खून हो। एक रात बुजुर्ग ने उससे पूछा, बीबी तुम्हारा ये हाथ कैसे टूटा? हलीमा ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बाबा जी ये मेरी अपनी औलाद ने तोड़ा है। और फिर उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। शादी के 15 बरस तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। फिर मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। एक दिन मैं खेतों से गुजर रही थी कि मुझे 2 नन्हे बच्चे रोते हुए मिले, एक लड़का और एक लड़की। मेरा दिल पसीज गया। मैं उन्हें अपने साथ घर ले आई, उन्हें पाला पूसा, पढ़ाया लिखाया और अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। मैंने कभी उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी मां नहीं हूं, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने मेरी मोहब्बत का बहुत बुरा सला दिया। मेरे बेटे ने अपनी बीवी के कहने पर और बेटी ने अपनी जिद में आकर मुझे धक्के देकर घसीट कर घर से निकाल दिया।
उस दिन मैं समझ गई कि अगर औलाद नाशकरी करे तो अल्लाह का इंसाफ होने में देर नहीं लगती। वक्त गुजरता गया। हलीमा बीबी की मोहब्बत और देखभाल से वो शेर का बच्चा बड़ा होकर एक ताकतूर और वफादार जवान शेर बन गया। वो हर वक्त हलीमा के पास रहता, उसकी हिफाजत करता। फिर एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गया। हलीमा बहुत परेशान हुई। उसने हर जगह उसे ढूंढा, मगर वो न मिला। कई दिन बाद जब वो वापस लौटा तो उसके मुना में एक कंबल में लपटा हुआ नन्हा सा बच्चा था। हलीमा बीबी ये देखकर कांप उठी। उसने घबराकर पूछा, ये किसका बच्चा है? कहां से लाया है तू उसे? शेर ने कुछ कहने के बजाय खामोशी से अपना सिर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, मां, अब इंसाफ का वक्त आ गया है। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि शकील और शाजिया यानी हलीमा के बच्चों का उकलौता बेटा जंगल से गायब हो गया है और शायद उसे कोई शेर उठाकर ले गया है। गांव में कहराम मच गया। हर कोई यही कह रहा था, ये मां पर किए गए जुल्म की सजा है, उनके साथ ऐसा ही होना था। हलीमा बीबी ने जब ये सुना तो उसका दिल तड़प उठा। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसे चूमा और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने उन्हें मुआफ किया, तू भी उन पर रहम फरमा, तू भी उन्हें मुआफ कर दे। शेर खामोशी से उसके कदमों में बैठा रहा, गोया वो अपनी मां के दिल की हर बात, हर कैफियत को समझ रहा हो। अगले दिन सुबह सवेरे शकील और शाजिया रोते पेटते उस झोंपड़ी के दरवाजे पर आ गए। वो गड़गड़ा रहे थे, उम्मा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अंधेरे में भटक गए थे, हमें माफ कर दो उम्मा। जब दरवाजा खुला तो हलीमा बीबी ने कांपते हुए हाथों से बच्चा शाजिया की गोद में दिया और कहा, याद रखो, माँ कभी सगी या गैर नहीं होती, माँ तो सिर्फ माँ होती है और औलाद का रिश्ता खून से नहीं, मोहब्बत और एहसास से बनता है। इस वाक़ये के बाद शकील और शाजिया अपनी माँ को वापस घर ले आए। उन्होंने उसकी बहुत खिदमत की, अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर एक दिन हलीमा बीबी पुरस्कून नींद में हमेशा के लिए अपने खालिक हकीकी से जा मिली। जब उसे दफनाया गया तो वो शेर उसकी कब्र पर आया। उसने अपना सिर कब्र की मिट्टी पर रखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ ही देर बाद वो भी अपनी मां के कदमों में खामोशी से मर गया। लोग आज भी कहते हैं कि जिसने मां का दिल तोड़ा उसका नसीब टूट जाता है, और जो मां के कदमों को जन्नत समझे अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कभी रुसवा नहीं करता। मां की दुआएं नसीब बदल देती हैं और उसकी आहें इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों उजाड़ देती हैं। वक्त गुजरता गया। हलीमा बीबी की मोहब्बत और देखभाल से वो शेर का बच्चा बड़ा होकर एक ताकतूर और वफादार जवान शेर बन गया। वो हर वक्त हलीमा के पास रहता, उसकी हिफाजत करता। फिर एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गया। हलीमा बहुत परेशान हुई। उसने हर जगह उसे ढूंढा, मगर वो ना मिला। कई दिन बाद जब वो वापस लौटा तो उसके मुना में एक कंबल में लपटा हुआ नन्हा सा बच्चा था। हलीमा बीबी ये देखकर कांप उठी। उसने घबराकर पूछा, ये किसका बच्चा है? कहां से लाया है तू उसे? शेर ने कुछ कहने के बजाय खामोशी से अपना सिर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, मां, अब इंसाफ का वक्त आ गया है। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि शकील और शाजिया यानी हलीमा के बच्चों का इकलौता बेटा जंगल से गायब हो गया है और शायद उसे कोई शेर उठाकर ले गया है। गांव में कहराम मच गया। हर कोई यही कह रहा था, ये मां पर किए गए जुल्म की सजा है, उनके साथ ऐसा ही होना था। हलीमा बीबी ने जब ये सुना तो उसका दिल तड़प उठा। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसे चूमा और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मैंने उन्हें मुआफ किया, तू भी उन पर रहम फरमा, तू भी उन्हें मुआफ कर दे। शेर खामोशी से उसके कदमों में बैठा रहा, गोया वो अपनी मां के दिल की हर बात, हर कैफियत को समझ रहा हो। इस वाक़ये के बाद शकील और शाजिया अपनी मां को वापस घर ले आए। उन्होंने उसकी बहुत खिदमत की, अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर एक दिन हलीमा भी पुरस्कून नींद में हमेशा के लिए अपने खालिक हकीकी से जा मिली। जब उसे दफनाया गया तो वो शेर उसकी कब्र पर आया। उसने अपना सिर कब्र की मिट्टी पर रखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ ही देर बाद वो भी अपनी मां के कदमों में खामोशी से मर गया।
लोग आज भी कहते हैं कि जिसने माँ का दिल तोड़ा उसका नसीब टूट जाता है, और जो माँ के कदमों को जन्नत समझे अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कभी रसवा नहीं करता। माँ की दुआएं नसीब बदल देती हैं और उसकी आहें इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों इजाड़ देती हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम सबको माँ की कदर करने की तौफीक मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।